इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये शेप के ऑप्शन है। टेक्स्ट के सारे मैंने ऑप्शन आपको बता दिए। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखें इधर ये डिलीट का बटन बना हुआ है, इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके तो डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है शेप, सेंटर वाला। शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है स्टिकर, जो मैंने आपको दिखाए थे वहाँ से, ये वही है। उसके बाद गैलरी से कोई इमेज लेना है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद बैक आता हूँ तो उसके बाद अगर खुद आपने ड्रॉ करना तो यहाँ से कर सकते हैं, एक ही बात है, आपको बताया था। यहाँ से इरेज से आप रिमूव कर सकते हैं। कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद है इमेज, ये शेप्स आप लेनी है तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक शेप हैं, इनमें से आप कोई भी शेप लेके ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा शेप के अंदर देखें, अगर आपने इस तरह से इसकी विजिबिलिटी को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अंदर कलर कोई भरना है तो यहाँ से भर सकते हैं, ग्रेडियंट कोई भरना है तो यहाँ से भर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी ज़रूरत है आपकी। इसके अलावा इसको आपने इस तरह बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। ओपेसिटी कम, बॉर्डर की कम ज़्यादा करनी है तो बॉर्डर कम नज़र आए, ज़्यादा नज़र आए, कलर चेंज करना है तो ये आप सबके सब काम यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर ग्रेडियंट भरना है तो यहाँ से भर सकते हैं इस तरह से करके। और ये तमाम के तमाम ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके इसको बड़ा छोटा ऐसे ब्लर करना चाहें, बॉर्डर्स के जो एजेस हैं उसको ब्लर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स जब कर लें तो इसको आप ओके कर दें तो ये आपका शेप का जो बनाई थी वो हो जाएगा। जब आप एक शेप बना लेते हैं, देखिए मैंने इसको शेप के ऊपर क्लिक नहीं किया, बाहर क्लिक किया तो मेरे पास ये सिर्फ 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं। ये 3 ऑप्शन, इसके शेप का, इसके बाद बेजियर का, उसके बाद एरो का। अच्छा, बेजियर का जो ऑप्शन है ये इसके अंदर आप शेप को एडजस्ट कर सकते हैं, ये हम बाद में डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँगा। और एरो देख लेते हैं कि एरो आप लेके कोई भी एरो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ एरो की ये कैटेगरीज है, आप इनको लेके इनकी मोटाई करनी है, इसके एरो को मोटा करना है, जो भी करना है आप इसमें से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। हमने देखा क्या किया कि शेप एक बना ली, जब बना लेते हैं या आप कोई शेप गैलरी से लेके आ जाते हैं तो आप देखें शेप से रिलेटेड ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। पहले मैं खाली स्क्रीन के ऊपर टैप करता हूँ तो देखें मैं बस जब मैंने शेप के ऑप्शन सेलेक्ट किया तो सिर्फ ये 6 ऑप्शन आ रहे हैं। जब मैं किसी तस्वीर को सिलेक्ट करूँगा तो देखें ये ऑप्शन बढ़ जाते हैं। पहला टेक्स्ट था, अभी मेरे पास टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है तो इसके ऑप्शन भी गायब है। अब मैंने इमेज सेलेक्ट किया हुआ तो मैं इमेज के ऑप्शंस को सिलेक्ट करूँगा, देखेंगे इसके वो तमाम के तमाम वही ऑप्शन हैं जो कि आपको टेक्स्ट के अंदर मिले थे। इसके अंदर क्रॉपिंग का बस इजाफा हुआ है और 1-2 ऑप्शंस और बढ़े, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला शेप, अगर आपने एक शेप ली हुई थी, आपने बाद में ख्याल आया कि मुझे इसको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और उसको यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके देखें इमेज चेंज हो गई। लेकिन ये चेंज उसको भी कर सकते हैं जो बेसिक शेप आपने जो यहाँ से सिलेक्ट की होंगी वही शेप्स चेंज होगी। ओके कर दिया। और नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का, आपको पसंद नहीं है डिलीट कर दें। फिलहाल मैं इसको अंडू करता हूँ, वापस लेके आता हूँ। उसके बाद क्रॉप है, आप चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ भाई ये मुझे इतनी चाहिए, फालतू हिस्सा नहीं चाहिए, तो इसको ओके कर दूंगा। दोबारा क्रॉप के ऊपर जाता हूँ, मैं कहता नहीं मुझे सर्कल में चाहिए लेकिन सर्कल पूरा चाहिए तो इसको ऐसे कर दूंगा, सर्कल में ले आऊँगा या यूँ ले आऊँगा जैसे मुझे चाहिए। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बने हुए, स्क्वायर में, लंबाई में, चौड़ाई में, गोलाई में, ये आप यहाँ से लेके इसकी मूवमेंट चेंज करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसको लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी एक्सपेक्ट रेशियो को लॉक कर सकते हैं या मजीद नोट्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से करके। फिलहाल और इसको लेफ्ट करना है या राइट करना है ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ से अप एंड डाउन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसको फुल स्क्रीन के ऊपर करना है तो फुल स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये आपके पास यूँ सिलेक्शन थोड़ी थी, आपने कहा पूरी की सिलेक्शन ले तो पूरी की ले लेगा। इस तरह इसको क्लिक करेंगे, लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो ये एक ख़ास तरीके से बढ़ेगी, बस चारों कोनों से बढ़ सकती है। लेकिन जब इसको आप अनलॉक कर देंगे तो सेंटर से भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो इमेज लेना चाहिए वो खुद ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये अनलॉक होगा तो इसको अनलॉक रखेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से हर एंगल से तस्वीर को ले सकते हैं। अगर लॉक होगा तो सिर्फ एक रेशो के हिसाब से बढ़ेगा, हर तरफ से बड़ी होगी और साइडों से नहीं बढ़ेगी। जब ये हो जाएगा तो मैं कहता हूँ फिलहाल पूरी रखनी, इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ओके हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज किया, मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, जो हमने काम किया था वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी का है, इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो देखें कॉपी आ गई मेरे पास। कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कॉपी आ गई। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आगे जाके, ये कलर चेंज कर दिया मैंने इसका। अब मैं दोबारा शुरू में आता हूँ। देखिए ये इमेज है, मैं चाहता हूँ ये पीछे चली जाए तो देखिए ये सेंड टू बैक हो गई, आगे आ जाए तो फ्रंट हो गई। इस तरह इसकी पोजीशन वही
लेफ़्ट राइट सेंटर अप एंड डाउन से आपने कितना करना है और कितनी स्पीड से करना है, ये सब ये आपके पास हुई। ये तमाम पोजीशन वही होगा, सेंटर में होगा, लेफ़्ट राइट से सेंटर में, अप एंड डाउन से सेंटर में, टॉप पे लेफ़्ट पे, टॉप पे राइट पे, ये तमाम के तमाम 6 की 6 पोजीशंस आ गई आपके पास। इसके अलावा साइज़ है, आप चाहें तो इसको भी एज इट इज़ यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से पकड़ के साइज़ रिसाइज कर सकते हैं, इससे पकड़ के रिसाइज कर सकते हैं, इससे पकड़ के, और इससे पकड़ के आप घुमा सकते हैं इसको इस तरह से करके। और अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ये छोटा बड़ा एक ही बात। ओके कर देंगे, दोबारा क्लिक करते हैं। एक चीज़ और देख लें, इसको भी देख लें, इसकी हाइट अगर आपने बढ़ानी हो देखें ऐसे, लेकिन अब इसको आप अनलॉक कर दें ताकि ये हो। देखिए जब ये इनेबल होगा तो ये दोनों साइडों से बढ़ेगा इस तरह से यूँ, लेकिन अगर आप चाहते नहीं सिर्फ लंबाई बढ़े या चौड़ाई बढ़े तो उसको डिसेबल कर दें और इसको इस तरह से बढ़ाएं, ये इस तरह से बढ़ाएं, ये आपकी मर्ज़ी। ओके कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कलर का है, इसके कलर चेंज करने, कलर के ऊपर जाएंगे, अगर ये डिसेबल हो तो इनेबल करेंगे, और कोई कलर लेना तो करेंगे, ग्रेडियंट लेना तो वो भर देंगे। ये तमाम के तमाम। अब देखिए टेक्सचर है, तस्वीर के अंदर कोई टेक्सचर भरना है तो सेम वही तरीका है, ये टेक्सचर ले लिया, इसको ओके कर दिया, देखिए ये टेक्सचर इसके अंदर भरा गया। लेकिन क्योंकि अभी वो ग्रेडियंट भरा हुआ है इसलिए इसका वो इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से इसको मैं डिलीट करके कैंसिल कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ। उसको नेक्स्ट ओपेसिटी, अगर आपके पास एक मोनोग्राम है या कोई इमेजेस को ओपेसिटी कम करना चाहते हैं कि वो एज अ वाटरमार्क इस्तेमाल हो तो आप इसको कर सकते हैं। इनेबल करेंगे तो इसकी शेडो थोड़ा सा इसको और विजिबल बना सकते हैं, डिसेबल चाहें तो कर दें, इसकी विजिबिलिटी भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके कर देंगे। उसको जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है कलर फिल्टर्स। अगर आपने कलर्स के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, मैं इसको रीसेट करके कैंसिल करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए अगर आपने पहले इसके अंदर मैं सिंगल कोई कलर भर लेता हूँ, या चले कलर फिल्टर्स यूज़ करना है तो यहाँ से आप इसको मुख्तलिफ कलर फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब कलर्स को लाइट और डार्क करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से करके, ये डिपेंड करता है कौन से कलर भरे हैं और वो कितना चेंज इसके अंदर एक्सेप्ट होता है। इसको आप चाहें तो ओके कर दें, चाहे तो फिलहाल मैं रीसेट करके इसको ओके कर रहा हूँ। उसके बाद इरेजर है, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। पहले स्ट्रोक देख लें, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका अगर आपने बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो देखिए ये बॉर्डर लग जाएगा। किस रंग का लगाना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट मैं फ़िलहाल वाइट रखता हूँ और उसके बाद मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं इसको वाइट रखता हूँ और वाइट रखने के बाद मैं इसको चाहे तो इसका थिकनेस बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, या इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसी तरह कोई कलर लेना हो तो कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा और इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। जब सेटिंग हो जाए तो मैं इसको ओके कर दूंगा। इसी तरह ये मास्क का ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपने कोई कलर रिमूव करना है तो इसको देखें, ये रिमूव कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, इरेज कलर के ऊपर, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये एक और चीज़ बताऊँ, कलर कैसे रिमूव करते हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल इसके अंदर अगर आप एक वाइट कलर होता तो आप वाइट कलर को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी कुछ सेटिंग्स होती है, मैं इंशाल्लाह डिटेल में अलग से बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। और रोटेट का ऑप्शन वही है कि आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 3D रोटेशन है कि आप इसको इस तरह से रोटेशन दे सकते हैं, तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये 3D शेप्स हैं, तो आप इसको इनेबल करके इसको 3D शेप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से करके, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके अलावा मैं इसके अंदर कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए कुछ और कलर रखना चाहूँ तो मैं इसके कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपने 3D डिज़ाइनिंग करनी है या अपना लोगो वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको पर्सपेक्टिव व्यू है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको इनेबल करते हैं तो इसको इस तरह से कि जैसे कोई चीज़ दीवार में लगी हुई है, खिड़की में लगी है, तो उसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर शेडोज़ हैं, आप शेडोज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर, तमाम के तमाम वही ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट के अंदर थे। इसके इनर शेडो है, इनर शेडो को ऑन करते हैं तो कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद इम्बोज है, इम्बोज को इनेबल करते हैं तो ये थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस थे। इसके अलावा अब जो ऑप्शन है वो है आखिर में, देखें ये जो इमेजेस के ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है बैकग्राउंड से रिलेटेड।
अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर, पहले तो देखें इसके सबसे पहले जो ऑप्शन है ये है साइज़ का, इमेजेस के बाद जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ये है बैकग्राउंड का। सबसे पहले साइज़ है, साइज़ वही है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि आपने किस साइज़ के ऊपर अपना जो है प्रोजेक्ट बनाना है। ये काम पहले करने का होता है, लेकिन अगर आपने बाद में भी आपको ख्याल है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये कोई भी डिज़ाइन या कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने किस साइज़ के ऊपर बनाना है, और जो साइज़ आपने लेना हो वो लेके इसको ओके करके यहाँ से ओके कर दें। नेक्स्ट है कि अगर आपने क्रॉप है, ये फिलहाल डिसेबल है क्योंकि हमने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की। उसके बाद इमेज के ऊपर जाएंगे तो देखें कुछ बने हुए इमेजेस हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप इनमें से कोई बैकग्राउंड को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको जस्ट आप ओके कर दें। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो आप इस बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गैलरी में से कोई इमेज आपने लेके आना है तो गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए फ्रॉम गैलरी, तो गैलरी के ऊपर जो कोई भी इमेज होगा जो आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से, अगर पूरा लगाना चाहते हैं पूरा या कुछ हिस्सा लगाना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अलावा देखें कैमरे से कोई इमेज लेना हो तो आप कैमरे से ले सकते हैं। इसके थोड़ा सा और ड्रैग करें तो देखें अगर आपने कोई बैकग्राउंड नहीं लेना, मैं इसको फिलहाल अंडू करता हूँ। अगर आपने कोई बैकग्राउंड नहीं लेना बल्कि चाहते हैं कि कोई एक कलर ले लें तो आप कोई कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी कलर जो आप चाहते हैं, जो आपको सही लगता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आप कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रेडियंट चूज़ करना है, मतलब मल्टी कलर यूज़ करना है अपने बैकग्राउंड के अंदर, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका ये, जैसे मैंने देखिए बनाया तो एक लोगो के टाइप का बन गया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एज अ PNG सेव करना चाहता हूँ, या ये अगर मेरा लोगो मैंने डिज़ाइन किया है पिक्सल लैब के अंदर तो इसको मैं चाहता हूँ एज अ लोगो सेव करूँ, तो मैं इसको देखें अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसको क्लिक करके जब मैं इसको सेव करूँगा यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कभी आपने इसका यहाँ पे फॉर्मेट है, आपने देखें दो फॉर्मेट है JPG और PNG। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है तो आप इसको PNG रखेंगे, और अगर आपके पास दूसरा बैकग्राउंड है तो आप इसको JPG रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड JPG भी है और तब भी आप इसको PNG रखते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं है, ये उसको एज इट इज़ सेव करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर देखें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपका प्रोजेक्ट सेव हो तो आपने देखें सबसे नीचे जो ऑप्शन है अल्ट्रा, इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। ये वेरी हाई के बाद है अल्ट्रा। अल्ट्रा बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ही शार्प होगा और बहुत ही क्लियर होगा। जूम करने के बावजूद भी जो है इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे काफ़ी हद तक। बहुत ज़्यादा जूम करेंगे उसके बाद आपको लगेगा, लेकिन जो है इसका बहुत ही शार्प इमेज होता है। जब आप ये सेटिंग कर लें तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव टू गैलरी करेंगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट जो है जो आपने बनाया होगा ये सेव होना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरा प्रोजेक्ट ये जो है ये सेव हो गया है। तो ये कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड ऑप्शन थे कि आप कुछ कलर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कलर ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख सकते हैं, इमेजेस कुछ बनी हुई जो इसके अंदर मौजूद हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी गैलरी में से कोई इमेज लगा सकते हैं, या उसी वक्त कैमरे से खींच के लगाना चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट फिफ्थ ऑप्शन है जो ये वाला है, ये देखें ये भी बैकग्राउंड से रिलेटेड ही है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र आते हैं। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक बैकग्राउंड के ऊपर जाता हूँ, कलर ऐड कर लेता हूँ, कोई भी सभी कलर एक ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड के अंदर। जैसे फर्स्ट कलर ये मैंने ऐड कर लिया, कोई लाइट कलर ऐड कर लिया है तो ये कर लेता हूँ। अब देखें जो ये फिफ्थ ऑप्शन है ये छड़ी सी बनी है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें बैकग्राउंड से कुछ ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी ये इसमें वो बैकग्राउंड सेव है तो इसकी रोटेशन का पता नहीं चलेगा। उसको जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है विग्नेट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करेंगे तो इस तरह कुछ इफेक्ट आपको नज़र आएगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसको आप किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें, ब्लैक में चाहें या वाइट में चाहें, ये डिपेंड करता है। मैं ब्लैक रखता हूँ फिलहाल, इसको ओके कर देता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर और भी मुख्तलिफ नॉइज़ है, इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हल्के हल्के दाने दाने से इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको क्रिएटिविटी के हवाले से बता रहा था, देखें असल जो क्रिएटिविटी होती है वो यही होती है कि आप इनके टूल्स को इस्तेमाल करके कोई डिज़ाइन बनाएं। तो बजाय से कि आप इस तरह के जो टेक्सचर होते हैं जो हम नेट से डाउनलोड करते हैं, कोशिश करें कि खुद डिज़ाइन करें। जैसे उसके लिए नॉइस जो है ये ज़बरदस्त एक इफ़ेक्ट है, इसके तरह से इनको इस्तेमाल करके हम बहुत सी ज़बरदस्त पैटर्न बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है टेक्सचर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मैं बताऊँगा। फ़िलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है स्ट्रिपनेस है। इसके अंदर देखें अगर आप स्ट्रिप्स ऐड करना चाहते हैं इस तरह से अपने बैकग्राउंड के अंदर तो ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपने कोई कलर ऐड करना है तो देखें
सॉरी, अगर इसके अंदर आपने इसको ऐसे डार्क और लाइट करना है तो आप वो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर। देखें, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये इस तरह से ओके कर देंगे। कलर चेंज इसके अंदर मज़ीद जो है वो ब्राइटनेस अगर आपने ऐड करनी है, कि लाइट हो जाए, डार्क हो जाए, तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रास्ट इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, देखें इस तरह से। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कर करके जो है जो अपने लिए एक अलग से बैकग्राउंड खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें कि कोई आप नेट से लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद चीज़ें आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। तो ये तमाम के तमाम बेसिक ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको बताया। फिलहाल अब ऊपर की तरफ चलते हैं। देखें, जो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है लेयर्स का। डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर आप फोटोशॉप इस्तेमाल करें, उर्दू डिज़ाइनर इस्तेमाल करें, पिक्सल लैब इस्तेमाल करें, जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें, तमाम के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है, वो है लेयर्स की। यहाँ पे आपको लेयर्स मिलती हैं। तो लेयर्स का फ़ायदा क्या होता है कि लेयर्स क्या है, मुख्तलिफ इमेजेस हर कोशिश करें कि हर काम आप एक अलग लेयर के ऊपर करें। और दूसरी बात है कि आप उसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो एक अलग लेयर के ऊपर ही होगी। जैसे फर्स्ट करें, मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये मैं बस जो टेक्स्ट है इसको ये मैं टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं इस लेयर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए इस टेक्स्ट की एक अलग लेयर बन गई है। तो लेयर्स बहुत ही कमाल की होती हैं। बाज़ का फर्स्ट करें, मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ अभी यहाँ से हिले ना अपनी जगह पे, तो मैं लेयर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए ये इसकी लेयर है, इसको मैं लॉक के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक करके इसको खत्म, अब देखिए ये हिलेगा नहीं यहाँ से, क्या कि ये लॉक हो गया है। तो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और जो चीज़ें आपने फाइनल कर ली हों उसको सिलेक्ट करें, जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है, करने के बाद उसको लॉक कर दें। तो बाज़ का ऐसा होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड तो किया, लेकिन मैं चाहता हूँ फिलहाल ये गायब हो जाए, मुझे नज़र ना आए, मैं कुछ और चीज़ें करके देखता हूँ। तो आप उसके लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखेंगे आँख बनी हुई है, इसको आप क्लिक कर दें, बाहर आए। अब देखिए ये यहाँ से हाइड हो गया है, ये डिलीट नहीं हुआ, हाइड हुआ है। जब आपका दिल करेगा आप यहाँ से दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके इसको वापस ले आएंगे। अगर आपने इस लेयर को डिलीट करना है तो यहाँ से इसको आप डिलीट कर सकते हैं। मैं फिलहाल अंडू करता हूँ। और यहाँ से अगर आप इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, मतलब इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं, इसकी फ्रंट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहीं से एडिट करना हो तो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह डिटेल में मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बताऊंगा। फिलहाल ये लेयर्स है, आपने टेक्स्ट लेयर ऊपर रखी थी, इसको मैं अनलॉक करता हूँ। आपने कहा कि मुझे टेक्स्ट को पीछे लेके जाना है, इसको ऊपर लेके आना है, तो आपने क्या करना है, लेयर्स को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने देखें यहाँ से जो डॉटेड बने, इसको क्लिक करना है, तो इसको ऐसे पकड़ के पीछे कर देंगे तो ये टेक्स्ट पीछे चले जाएगा, ये शेप आगे आ जाएगी। दोबारा आप यहाँ से पकड़ेंगे, इसको नीचे करेंगे तो ये शेप नीचे चली जाएगी, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये शेप्स, जितनी आप शेप्स ऐड करेंगे यहाँ पे होंगी। मैं आपको उसके दोबारा देखें तो अच्छा, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद लेयर के, ये है ग्रिड लाइंस। बाज़ औक़ात हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके करनी पड़ती है, तो उसके लिए ग्रिड लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसमें एक बार क्लिक करेंगे तो अपीयर हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है ये है जूम। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। बाज़ औक़ात हमें बहुत ही, हमारे अगर प्रोजेक्ट के अंदर मटेरियल ज़्यादा हो जाए तो हमें बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। उसके लिए हमें इसको जूम की ज़रूरत पड़ती है। और जूम के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने फिंगर की मदद से इसको इस तरह से जूम इन करते हैं। जिस एरिया के ऊपर हमें काम करना पड़ता है वहाँ पर जाते हैं, उस पर दोबारा आपने इस मैग्नीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसकी जो परसेंटेज लिखी हुई है 200, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना बल्कि मैग्नीफाई के ऊपर क्लिक करना है। और जब मैग्नीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको इस लोकेशन के ऊपर इसको लॉक कर देगा। अब इसके अंदर आप जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आपने दोबारा मैग्नीफाई के ऊपर क्लिक करना है और फिंगर की मदद से इसको चाहें तो जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फुल स्क्रीन के ऊपर ये जैसा पहले था वैसे आ जाए तो आपने इस अब लिखे हुए के ऊपर टैप करना है। जैसे टैप करेंगे तो फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और दोबारा आपने इस मैग्नीफाई के ऊपर क्लिक करना है तो ये वापस यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अंडू का आपको बता दिया कि अगर आपने एक स्टेप पीछे जाना हो तो आप अंडू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चीज़ डिलीट करनी है तो उसको सिलेक्ट करें, इस डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, उसको ओके कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसके अंदर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथ के अंदर सफाई आएगी और आप उतनी ही आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।